हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन मेवाड़ा, इंटर्न स्टूडेंट CMCH भोपाल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाइटल साइंस होते क्या हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, इन्हें कैसे मेज़र करते हैं। तो आप इस वीडियो में इन वाइटल साइंस के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट हम देखेंगे वाइटल साइंस होते क्या हैं। वाइटल साइंस हमारी बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस को मेज़र करते हैं, जैसे सांस लेना, दिल का चलना, सर्कुलेशन, हार्ट का फंक्शन करना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, लंग्स का फंक्शनिंग करना। ये सभी क्या है, हमारी बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस हैं और इन सब को मेज़र करने के लिए वाइटल साइंस बनाए गए हैं। बेसिकली वाइटल साइंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो कितना है वो वाइटल साइंस में हम मेज़र करते हैं, जो हमारी बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम को बताता है। नेक्स्ट है पल्स। इसको पल्स रेट या हार्ट रेट बोल सकते हैं। ये हमारी हार्ट के फंक्शन को बताता है। देन आता है रेस्पिरेशन। ये हमारे लंग्स के फंक्शंस को बताता है, हमारे लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर आता है ब्लड प्रेशर, जो हमारे ब्लड का जो प्रेशर है आर्टरीज की वॉल्स में वो हमें बताता है। देन दिस आर आल्सो कॉल्ड अस कार्डिनल साइंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं। Then they reflect the body's physiological status and provide information about the person with current condition or state of health. वाइटल हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल स्टेटस को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स सेल, टिश्यू, ऑर्गन के फंक्शन को बताता है। और वाइटल साइंस पर्सन के हेल्थ के स्टेटस और उसकी प्रेजेंट जो की कंडीशन है या कोई कंडीशन उसे अफेक्ट न कर रही है उसे बताता है। वाइटल साइंस की जो फ्रिक्वेंसी है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइटल साइंस असेसमेंट डिपेंड अपॉन द पर्सन कंडीशन। वाइटल साइंस की जो फ्रिक्वेंसी है वो पर्सन की कंडीशन पर डिपेंड करती है। जैसे उसे कोई डिसीज़ कंडीशन तो नहीं है, तो अगर कोई डिसीज़ कंडीशन है तो उसकी वाइटल साइंस की फ्रिक्वेंसी अलग होती है। देन व्हेन टू एसेस द वाइटल साइंस, कब कब हमें वाइटल साइंस लेना चाहिए। ऑन द पेशेंट एडमिशन, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब हमें वाइटल साइंस मेज़र करना होता है। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब हम वाइटल साइंस मेज़र करते हैं। कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, सर्जिकल हो या डायग्नोस्टिक हो, तो उससे पहले या बाद में हम दोनों बार हम वाइटल साइंस मेज़र करते हैं। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग रिकवरी, बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन, मेडिकेशन देने से पहले और बाद में भी हम वाइटल साइंस मेज़र करते हैं। इन एनी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, अगर कोई कैजुअलिटी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो भी हम वाइटल साइंस फर्स्ट मेज़र करते हैं। देन आता है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होती है और हीट लॉस होती है, उनके बीच जो बैलेंस होता है उसे बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई और लो हो जाता है। हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। हीट जो हमारी बॉडी में जो हीट प्रोडक्शन होता है उसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, एंड जो हीट लॉस होता है उसे हम थर्मोलाइसिस बोलते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन एडल्ट, हम 3 टाइप्स से टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ओरल, रेक्टल एंड एक्सिलरी। ओरल में 37 डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है। रेक्टल 37.6 एंड देन 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है। एक्सिलरी 36.4 डिग्री सेल्सियस एंड देन 97.6 सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। ग्लास थर्मामीटर, इसे हम मरकरी थर्मामीटर या मरकरी ग्लास थर्मामीटर भी बोलते हैं। ये ओरल, रेक्टल और एक्सिलरी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है और इसका टाइम है 2 to 8 मिनट फॉर एक्यूरेट रीडिंग। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये ओरल, एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 to 30 सेकेंड।
ना फीवर। बॉडी टेम्परेचर अबव देन नॉर्मल इज कॉल्ड एज फीवर और हाइपरथर्मिया। द पर्सन हैविंग फेब्राइल फीवर इज इंडिकेटेड एज फेब्राइल। फेब्राइल एक मेडिकल टर्म है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को फीवर या हाइपरथर्मिया कहते हैं। लो ग्रेड फीवर अबव 37.1 डिग्री सेल्सियस बट बिलो 38.2 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा टेम्परेचर, तो लो ग्रेड फीवर बोलते हैं। हाई ग्रेड फीवर अबव 38.2 डिग्री सेल्सियस अगर है तो उसे हाई ग्रेड फीवर में इंडिकेट किया जाता है। हाइपर पायरेक्सिया हायर देन 40 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर हायर देन 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसे हाइपर पायरेक्सिया इन मेडिकल टर्म में बोला जाता है। इंटरमिटेंट फीवर अल्टरनेट फेब्राइल एपिसोड विद पीरियड ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब ये एपिसोड होता है, फेब्राइल एपिसोड होता है, मतलब रात में हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है और दिन में हमारा टेम्परेचर नॉर्मल होता है। रिमिटेंट फीवर कंटिन्यूस फीवर बट वेरिएशन थ्रू आउट अ डे। कंटिन्यूस हमारे जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन होता है बट नॉर्मल नहीं होता है हमारा टेम्परेचर, उसे रिमिटेंट फीवर बोलते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 मेथड होती है, ऑरल मेथड, रेक्टल मेथड एंड एक्सिलरी मेथड। इन मेथड्स में हम देखेंगे कि हम किस पेशेंट का कौन सी मेथड से टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। ऑरल मेथड कॉन्शियस एंड अलर्ट पेशेंट और कोऑपरेटिव पेशेंट का हम ऑरल से मेज़र कर सकते हैं। देन रेक्टल मेथड अनकॉन्शियस पेशेंट, माउथ ब्रीथर, चिल्ड्रंस, इन सब का हम क्या करते हैं रेक्टल मेथड से मेज़र कर सकते हैं। देन आता है एक्सिलरी मेथड, मोस्ट प्रेफरेबल मेथड इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन ओल्ड एज पेशेंट्स, मतलब ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है और मोस्ट प्रेफरेबल भी है इन्फेंट और यंग में एंड ओल्ड एज पेशेंट्स में। देन ओरल मेथड में हम किस किस पेशेंट का टेम्परेचर ओरल मेथड से नहीं लेते हैं। चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज, अनकॉन्शियस पेशेंट, ऑरल इन्फेक्शन, टेकिपनिया, इन पेशेंट का हम ओरल मेथड से टेम्परेचर मेजर नहीं करते हैं। रेक्टल मेथड हेमरहॉइड, रेक्टल सर्जरी, रेक्टल फीजर, अगर ये सब कंडीशन है तो हम रेक्टल मेथड से टेम्परेचर मेजर नहीं करते हैं। एक्सिलरी मेथड लिस्ट एक्यूरेट टाइम कंज्यूमिंग। पल्स The pulse is an index of heart rate and rhythm. Pulse provide valuable data about person's cardiovascular status. पल्स हमारे हार्ट की जो रेट है, हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है और उसके रिदम को बताता है। पल्स प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा। पल्स हमारे जो कार्डियोवास्कुलर हमारा जो स्टेटस है उसके बारे में हमें एक वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड करता है। जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक वेव बनती है ब्लड की, उससे हमें पल्स का पता चलता है। द वेव इज ए वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। Then site of monitoring pulse. There are 9 sites where pulse can be commonly taken. टेम्पोरल बोन से एक आर्टरी जाती है, उससे हम मेजर 2 फिंगर से मेजर कर सकते हैं। कैरोटिड, साइड ऑफ नेक, देन एपिकल, ब्रेकियल, साइड ऑफ एल्बो, देन रेडियल, फ्रंट ऑफ रिस्ट, फेमोरल, ग्रोइन रीजन से हम मेज़र कर सकते हैं। पॉप्लिटियल, बैक ऑफ द नी, पोस्टीरियर टिबियल, देन डोर्सल पेडिस, बैक ऑफ एंड फुट से हम मेज़र कर सकते हैं। देन पल्स रेंज, नॉर्मल पल्स रेट वेरी डिपेंड ऑन एज। नॉर्मल पल्स रेट जो हमारे पल्स का रेट है वो एज पर डिपेंड करता है। फॉर अ हेल्थी एडल्ट द नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेंज फ्रॉम 60 to 100 बीट पर मिनट। एक जो एडल्ट है उसका नॉर्मल पल्स रेंज होता है 60 to 100 बीट पर मिनट। टेकिकार्डियम एंड एबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट ओवर 100 बीट पर मिनट। अगर हमारे
पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को टेकिकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया एंड एबनॉर्मल स्लो हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट, अगर 60 बीट पर मिनट से बेलो है तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग फुल फोर्स पल्स। 3D, अगर डिफ़िकल्ट वीक पल्स, अगर हमें डिफ़िकल्ट हो रहा है पल्स को पैल्पेट करने में, फील करने में, तो उसे हम 3D और वीक पल्स बोलते हैं। एब्सेंट नो पैल्पेबल पल्स। इरेगुलर व्हेन इंटरवल वेरी बिटवीन पल्स, जो दो पल्स के बीच में इंटरवल को हम इरेगुलर पल्स बोलते हैं। बिगैमिनल पल्स इरेगुलर पल्स एक्यूरिंग विद प्रीमेच्योर बीट, एक दो पल्स के बीच में एक प्रीमेच्योर बीट को सुनाई देना बिगैमिनल पल्स कहते हैं। डेक्रोटिक, ए स्प्लिट और डबल पल्स बीट द सेकंड बिंग वीकर देन फर्स्ट, ये एक एबनॉर्मल कैरोटिड पल्स होती है। देन आता है रेस्पिरेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे ऑक्सीजन को इनहेल और CO2 को एक्सहेल करने का काम करता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। मतलब रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को उनसे। द लंग्स प्ले ए मेजर रोल इन दिस प्रोसेस, लंग्स इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग विच रेफर टू प्रोसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट होता क्या है? रेस्पिरेटरी रेट होता है पर्सन 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करता है। डेप्थ, इट इज एस्टिमेटेड बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन विच मे बी डीप और शैलो। हम डेप्थ में क्या करते हैं, हम चेस्ट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि वो कितना डीप है और स्वेलो है। रिदम, इट इंडिकेट दैट इक्वल इंटरवल बिटवीन टू रेस्पिरेशन, हम इसमें इन बिटवीन टू रेस्पिरेशन के इक्वल इंटरवल को ऑब्जर्व करते हैं। देन नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज ऑटोनोमिक, एफर्टलेस एंड रेगुलर। द नॉर्मल एडल्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज जनरली रेंज बिटवीन 14 to 20 बीट पर मिनट। मतलब हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, 14 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है एडल्ट का। हाउ टू टेक रेस्पिरेटरी रेट, प्लेस द पेशेंट आर्म इन रिलैक्स पोजिशन अक्रॉस हिज एब्डोमेन एंड पल्स, प्लेस योर हैंड ऑन द पेशेंट्स आर्म, नाउ ऑब्जर्व कंप्लीट रेस्पिरेटरी साइकिल। मीन्स पेशेंट के दोनों आर्म्स को हमें एक रिलैक्स पोजीशन में उसके स्टमक पर रखना है एंड देन हमारा हाथ उन दोनों पे रखना है एंड देन हमें ऑब्जर्व करना है पूरी रेस्पिरेटरी साइकिल को। सम टर्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये कुछ टर्म है। टेकिपनिया एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट, अगर हमारी रेस्पिरेशन रेट 24 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को टेकिपनिया कहा जाता है। ब्रेडिपनिया, अगर हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है अगर उसका 10 ब्रीथ पर मिनट से लेस है तो उसे ब्रेडिपनिया कहा जाता है। एपनिया, टोटल सेंसेशन ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी रेट। हाइपर एपनिया, इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ब्लड प्रेशर, blood pressure is the force exerted by the blood against the vessel wall which is measured in millimeter of mercury। ब्लड प्रेशर हमारा फोर्थ वाइटल साइंस होता है, जो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है जिससे आर्टरी की जो वॉल्स हैं उनमें जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे हम mmHg मीन्स मिलीमीटर ऑफ मर्कुरी में मेजर करते हैं। मिलीमीटर डिस्टेंस को शो करता है और मर्कुरी पारे को। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इंक्लूड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, इसे हम दो तरीके से लिखते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्शन, द मैक्सिमल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। मतलब हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड फोर्स से आयोटा या आर्टरी में जाता है तो उस प्रेशर को
साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर होता है रिलैक्सेशन, द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टरी वॉल विद द वेंट्रिकल्स एट द रेस्ट। मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बाद जब वो रिलैक्स होते हैं तब जो प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर, डायरेक्ट मेथड। An oscilloscope is used for this method. This is continuous method which is measure mean pressure. A needle or catheter is inserted into the brachial, radial or femoral artery and oscilloscope display arterial pressure in the wave form. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो ऑस्किलोस्कोप होता है वो उससे एक नीडल हमारे या कैथेटर हमारी ब्रेकियल या रेडियल या फेमोरल आर्टरी में इंसर्ट करते हैं, जिससे ऑस्किलोस्कोप एक वेव के फॉर्म में हमारा जो आर्टरियल का प्रेशर है उसे शो करता है। इनडायरेक्ट मेथड, टेकिंग ब्लड प्रेशर बाय द यूजिंग स्फेग्नोमेनोमीटर। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजर डिवाइसेस अवेलेबल: मर्क्यूरी मैनोमीटर, एनारॉयड मैनोमीटर एंड इलेक्ट्रॉनिक बीपी डिवाइस। नॉर्मली हम हॉस्पिटल में मर्क्यूरी मैनोमीटर या इलेक्ट्रॉनिक बीपी डिवाइस यूज़ करते हैं। देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज एन एडल्ट वेरी बिटवीन 100 to 140 mm ऑफ Hg साइस्टोलिक। मतलब एक एडल्ट में नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो साइस्टोलिक 100 to 140 mm ऑफ Hg होता है। देन 60 to 90 mm ऑफ डायस्टोलिक, बट बीपी में वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल अदर फैक्टर। मतलब कोई किसी पेशेंट को डिसीज कंडीशन है या फिर कुछ है या फिर हैवी एक्सरसाइज किया है तो उसके बाद उसका जो ब्लड प्रेशर है वो अलग आता है। सो थैंक यू।